नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका गणित दर्शन यूट्यूब चैनल पर। एक्सरसाइज 4.1 ऑन पेज 156। कल हमने डेफिनेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम ये पढ़ा था और उस पर बेस्ड एक एग्जाम्पल सॉल्व किया था इसी एक्सरसाइज का। तो इसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हैं विथ एग्जाम्पल 3। इंटीग्रल e पावर x with respect to x from 0 से 2। तो with usual notations take f of x is equal to e power x, lower limit a is equal to 0, upper limit b is equal to 2. Okay. Then h is equal to b minus a upon n. रख दो वैल्यू पुट b is 2 minus 0 upon n, that is 2 by n. जरूरत पड़ने पर h n is equal to 2 ऐसा यूज किया जा सकेगा। h n प्रोडक्ट is equal to 2 and f of a plus r h। डेफिनेशन में ये एक्सप्रेशन लगेगा, इसको भी यहीं सिंप्लीफाई करके रख लेते हैं। f of a plus rh is equal to f of what is a 0 plus r रहेगा h is 2 by n, तो which is equal to f of 2r by n। हाँ, यहीं सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर डायरेक्ट लिमिट जो डेफिनेशन थी लिमिट एज अ सम उसमें रखा जा सकेगा। Now f of x is e power x, so f of 2r by n is equal to e power 2r by n। इसको कुछ नंबर दे दो 1 by 1। Now by definition of definite integral, क्या है? इंटीग्रल f of x dx from a to b is equal to limit n tends to infinity summation of h f of a plus rh r varying from 1 to n। अभी डेफिनेशन में पुट कर देते सब कंडीशंस, जो वैल्यू है पुट द वैल्यूज वी गेट इंटीग्रल 0 से 2 e पावर x dx a b f x की वैल्यू रख दी, उधर भी लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन r वेरिंग फ्रॉम 1 to n h is 2 by n। अब h और n दोनों एक साथ यूज हो रहे हैं, तो लिखते समय जरा केयर लीजिएगा। 2 by n, फिर f of a plus rh, ये सब सिंप्लीफाई करके आया था e पावर 2r by n। अब इसमें से r के ऊपर समेशन लगाना है, बाकी तो ये कांस्टेंट है, तो दिस इज लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 2 by n कांस्टेंट समेशन के बाहर समेशन ऑफ e पावर 2 by n टाइम्स r वेरी फ्रॉम 1 to n। इसमें वैल्यू रखते हैं r की, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 2 by n r वेरिंग फ्रॉम 1 to n। तो पहले 1 रखा e पावर 2n प्लस 2 रखा e पावर 4 by n, 3 रखा e पावर 6 by n। ऐसा करते करते लास्ट टर्म e पावर जब n रखेंगे तो 2n by n ऐसा बोलो उसको, 2n by n। सो दिस इज now a geometric progression। This is a GP with first term is e power 2 by n and common ratio, this is common ratio, ठीक है, इसको पूरा लिखते हैं। फर्स्ट टर्म with first term a is equal to e power 2 by n and common ratio CR
is equal to again e power 2 by n. Sum of first n terms, तो sum of first n terms Sn is equal to a, अब ये e पावर 2 by n है, मतलब ग्रेटर देन 1 होगा, कॉमन रेशियो एक्सपोनेंशियल टर्म है, 2 पावर ग्रेटर देन 1, तो r पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, ये फॉर्मूला लगा लेते हैं। और एक्चुअली 1 माइनस आर पावर n अपॉन 1 माइनस आर लगा है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों तरफ से ऊपर नीचे माइनस कॉमन निकल जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। a e पावर 2 by n, r e पावर 2 by n अपॉन n, पावर n, r पावर n e पावर 2 by n पावर n माइनस 1 अपॉन r e पावर 2 by n माइनस 1। दिस इज इक्वल टू, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं फिर यहाँ पर पुट कर देते हैं, ठीक है। दिस इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसकी बात कर रहे थे, तो इट इज इक्वल टू कितना है, e पावर 2 by n, ये पावर n डिवाइड हो गया, e स्क्वायर माइनस 1 अपॉन e पावर 2 by n माइनस 1, यहाँ तक के पहुंच गए। अब ये एक्सप्रेशन यहां रख देते, तो देयरफॉर इंटीग्रल e पावर x dx फ्रॉम 0 से 2 इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, ये 2 by n पहले से है और इसके लिए ये सब सिंप्लीफाई किया हुआ, तो इसकी जगह वैल्यू रख दो, तो इट इज e पावर 2 by n राइट, ब्रैकेट e स्क्वायर माइनस 1 अपॉन e पावर 2 by n माइनस 1। ये जो 2 by n है, ये 2 by n इज h है, लेंथ ऑफ इक्वल सब इंटरवल्स, तो ये 2 by n की जगह h लिख सकते हैं, और जब n टेंस टू इंफिनिटी हो रहा हो तो जो लेंथ ऑफ सब इंटरवल है दे टेंस टू 0, इंटीग्रल e पावर x dx 0 से 2 इज इक्वल टू, ये पूरे प्रॉब्लम को h में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो इट बिकम्स लिमिट h टेंस टू 0, 2 by n is h, e पावर h 2 by n is h, e स्क्वायर माइनस 1 अपॉन e पावर h, h है माइनस 1, विच इज लिमिट h टेंस टू 0। ये h को इसके डिनोमिनेटर में लिखा जा सकता है, h कैन बी रिटन एज 1 अपॉन 1 by h, तो e पावर h, e स्क्वायर माइनस 1, e पावर h माइनस 1 अपॉन h, देख लो, दिस h कैन बी रिटन एज 1 अपॉन 1 by h, तो ये आ गया डिनोमिनेटर में। अब फॉर्मूला लग सकता है, h टेंस टू 0, h टेंस टू 0, e पावर 0, e स्क्वायर तो कांस्टेंट है माइनस 1, और ये इसका लिमिट e पावर h माइनस 1 अपॉन h व्हेन h टेंस टू 0 इज log e, बाय रिजल्ट्स, e पावर 0 इज 1, e स्क्वायर माइनस 1 अपॉन log e इज 1, तो देयरफॉर फाइनल आंसर e पावर x dx फ्रॉम 0 से 2 इज e स्क्वायर माइनस 1 आंसर, ठीक है। रिजल्ट आ गया समझ में। फोर्थ एग्जांपल, टू इवेल्युएट इंटीग्रल 3x स्क्वायर माइनस 1 विथ रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम 0 से 2, तो विथ यूजुअल नोटेशन लेट अस टेक, विथ यूजुअल नोटेशंस टेक f of x is equal to 3x square minus 1, a is equal to 0, b is equal to 2, then h is equal to b minus a upon n, 2 minus 0 upon n is 2 by n, h हो गया 2 by n, and f of a plus r h, ये भी इवेल्युएट कर लेते हैं, is equal to f of 0 plus r h, h is 2 by n,
दैट इज इक्वल टू, इसको एच ही रहने दिया तो पूरा प्रॉब्लम एच में चलाते, ठीक है। फ्रैक्शन की जगह अभी फिलहाल आर एच रहने देते, अभी एक प्रॉब्लम 2/n लिख के सॉल्व किया था, एच के साथ ही करते, तो दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ आर एच। अब देखो एफ ऑफ एक्स 3x स्क्वायर माइनस 1 है, तो एफ ऑफ आर एच विल बी 3 RH का स्क्वायर माइनस 1 यूजिंग 1 दैट इज इक्वल टू 3 R स्क्वायर H स्क्वायर माइनस 1, x की जगह RH है। नाउ n टेंस टू इंफिनिटी इंप्लाई h टेंस टू 0, ये भी रिजल्ट नोन है हमको। ऑल्सो n टेंस टू इंफिनिटी इंप्लाई h टेंस टू 0। नाउ बाय डेफिनेशन ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल f of x dx from a to b is equal to limit n tends to infinity summation h f of a plus r h r varying from 1 to n. So this can be written as putting values तो मिल गया इंटीग्रल 3x स्क्वायर माइनस 1 f of x के लिए a और b की लिमिट 0 से 2 dx इज इक्वल टू, अब ये प्रॉब्लम को यदि मान लो हम h में कन्वर्ट करना चाहें तो h तो है ऑलरेडी, दिस इज लिमिट, ओके चलो n टेंस टू इंफिनिटी रहने देते, समेशन r वेरिंग फ्रॉम 1 टू n h, व्हाट इज f ऑफ a प्लस r h, यहां आ गया 3 r स्क्वायर h स्क्वायर माइनस 1, ओके दिस इज लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी समेशन, ओपन कर लेते पहले तो r वेरिंग फ्रॉम 1 टू n 3h क्यूब r स्क्वायर, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया माइनस समेशन h r वेरिंग फ्रॉम 1 टू n, ठीक है, ब्रैकेट ओपन कर दिए और समेशन भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, दोनों काम कर दिए, तो 3r स्क्वायर h क्यूब और ये माइनस h समेशन डिस्ट्रीब्यूट हो गया, दिस इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, समेशन के बाहर r स्क्वायर पे है समेशन, तो दिस इज 3h क्यूब समेशन ऑफ r स्क्वायर r वेरिंग फ्रॉम 1 टू n माइनस h कांस्टेंट समेशन ऑफ 1 r वेरिंग फ्रॉम 1 टू n, और अब अप्लाई करते हैं समेशन के फॉर्मूले, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 3h क्यूब रहने दो फिलहाल, समेशन ऑफ r स्क्वायर इज n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, समेशन r स्क्वायर का रिजल्ट व्हेन r वेरिंग फ्रॉम 1 टू n माइनस h समेशन ऑफ 1 व्हेन r वेरिंग फ्रॉम 1 टू n इज n। अब ये n टेंस टू इंफिनिटी, यहां रिजल्ट में n दिख रहा है तो h को n में लिख लेते हैं, तो दिस इज लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, क्या था h इज 2/n, तो रखो यहां पर 3/6 यानी 1/2, h इज 2/n का क्यूब n प्लस 1 2n प्लस 1 माइनस h n प्रोडक्ट है, h n इज 2, डायरेक्ट लिख देते सिंस और यूजिंग h इज इक्वल टू 2/n, यूजिंग h इज इक्वल टू 2/n, ठीक करते, इट इज लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, कितना हो गया 2 टू द 4 टू द 8 8/2 और ये है 1/n क्यूब, n क्यूब को n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन n क्यूब, इसके नीचे लगा दिए माइनस 2, दिस इज लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 4
इंटू एक n डिवाइड हो गया। अब जो 2n बचे तो एक n इसके नीचे एक n इसके नीचे, तो ये जाएगा 1 1 प्लस 1 बाय n 2 प्लस 1 बाय n माइनस 2। एक n से डिवाइड हो गया, दो बचे n, एक n इसके डिनोमिनेटर में एक n इसके डिनोमिनेटर में, तो n से डिवाइड होने पर 1 प्लस 1 बाय n 2n प्लस 1 अपॉन n 2 प्लस 1 बाय n। अब n टेंस टू इंफिनिटी है तो 1 बाय n टेंस टू 0, n टेंस टू इंफिनिटी इंप्लाई 1 बाय n टेंस टू 0। इसको यूज कर लेते हैं। लिमिट ऑफ 4 इंटू 1 1 1 प्लस 0 2 प्लस 0 माइनस 2, तो ये क्या हो गया 1 2 4 टू जा 8 8 माइनस 2 6 4 टू जा 8 माइनस 6, राइट। ये आ गया 3x स्क्वायर माइनस 1 0 से 2 dx आंसर। अब एक चीज नोट कर रहे होंगे, जब हम डेफिनेट इंटीग्रल की बात कर रहे हैं तो फाइनाइट आंसर मिल रहा है, डेफिनेट आंसर मिल रहा है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का अब रोल नहीं है। डेफिनेट इंटीग्रेशन में मतलब जब लिमिट्स हो, मतलब जब हम x एक पर्टिकुलर इंटरवल में डिस्कस कर रहे हो, तो फाइनल आंसर इज अ डेफिनाइट वैल्यू, फाइनाइट वैल्यू। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। If f is continuous function defined on closed interval ab and integral of f of x with respect to x is g of x plus c, indefinite integral हो यदि, तो ये indefinite integral में यदि हम लिमिट ले लें a से b, तो it is g of b माइनस g of a, यानी जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट है, ये जो फंक्शनल पार्ट है, ये फंक्शनल पार्ट में अपर लिमिट माइनस फंक्शनल पार्ट में लोअर लिमिट, ऐसा रिजल्ट मिल जाता है। तो पहले इसको प्रूफ कर लेते हैं। प्रूफ गिवन दैट, ये लिखो फर्स्ट स्टेटमेंट, f इज कंटिन्यूअस फंक्शन, f इज कंटिन्यूअस फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल ab, ऑल्सो integral f of x with respect to x is g of x plus c, where c is constant of integration. अब इस पर लिमिट लगाना है, तो therefore definite integral f of x dx from a to b is g of x plus c, ये जो भी वैल्यू आ रही है उस पर लिमिट लगा लेंगे a से b। जब ऐसा लिख रहे हैं इसका मतलब हम लिमिट लेने की बात कर रहे हैं, लिमिट व्हेन x टेंड्स टू b माइनस लिमिट व्हेन x टेंड्स टू a। तो जब लिमिट ली जाती है तो दिस इज ऐसा लिखना, लिमिट ऑफ g of x प्लस c माइनस लिमिट ऑफ g of x प्लस c व्हेन x टेंड्स टू a, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। और अब इसमें वैल्यू पुट करो, तो दिस इज, जब लिमिट ले रहे हैं x टेंड्स टू b, तो यहां पर g of b आ गया, प्लस c तो कांस्टेंट है तो वो कांस्टेंट रहेगा, वैसे लिमिट ऑफ कांस्टेंट इज कांस्टेंट, माइनस लोअर लिमिट जब ले रहे हैं x टेंड्स टू a, तो जहां फंक्शन में x है वहां पर a आ जाएगा, g of a प्लस कांस्टेंट का लिमिट कांस्टेंट। अब सिंप्लीफाई देखिए, तो इट इज g of b प्लस c माइनस g of a माइनस c माइनस c क्या, g of b माइनस g of a। तो देयरफॉर इंटीग्रल f of x dx फ्रॉम a to b इज इक्वल टू g of b माइनस g of a। ये प्रूव हो गया रिजल्ट। दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। अभी जरा इसको वेरीफाई कर लेते हैं कुछ एग्जांपल से। अभी हमने जो एग्जांपल सॉल्व किए उसी को ले लेते हैं। इलस्ट्रेशन, इंटीग्रल e पावर x dx, e पावर x का इंटीग्रल e पावर x प्लस c होता है, तो देयरफॉर इंटीग्रल e पावर x dx, लिमिट थी 0 से 2, तो 0 से 2 यदि ले लें, 0 से 2 ले लें, तो यहाँ पर अपर लिमिट
अपर लिमिट फंक्शनल पार्ट में रखना है, e पावर 2 माइनस e पावर 0 विच इज इक्वल टू e पावर 2 माइनस 1। ओके, तो ये इलस्ट्रेशन हो जाता है इस रिजल्ट का। एक और एग्जांपल सॉल्व किया था, उसको भी देख लेते। ये इलस्ट्रेशन 1, इलस्ट्रेशन 2, यदि मान लो 3x स्क्वायर माइनस 1 इसका इंडेफिनिट इंटीग्रल हम सॉल्व करें तो ये बन गया 3 इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx which is equal to 3x cube by 3 minus x plus c constant of integration which is x cube minus x plus c। इसका इंडेफिनिट इंटीग्रल हो गया। देयरफॉर लिमिट क्या दी थी 0 से 2, तो लिमिट 0 से 2 3x स्क्वायर माइनस 1 dx। अब इंडेफिनिट इंटीग्रल फाइंड किया है, उसमें जो फंक्शनल पार्ट है ये फंक्शनल पार्ट पर लिमिट कंसीडर करेंगे, तो x क्यूब माइनस x पर लिमिट ले लेंगे 0 से 2। रखो वैल्यू, पहले अपर लिमिट पुट किया तो ये हो गया 2 का क्यूब माइनस 2 माइनस लोअर लिमिट पुट कर रहे तो 0 का क्यूब माइनस 0, वो तो 0 हो जाएगा, वैनिश हो गई, तब ये बन गया 8 माइनस 2 इज 6। तो अभी इसके बाद जब इवेल्युएट करने की बात होगी और लिखा नहीं होगा एज लिमिट ऑफ सम, तो ये टाइप से हम उनको इवेल्युएट करेंगे, ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस की हेल्प से। और जब मेंशन किया हो कि इवेल्युएट बाय यूजिंग लिमिट ऑफ सम, तो फिर जो पूरा डेफिनेशन अप्लाई कर रहे थे वैसे सॉल्व करना होगा। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। फर्स्ट प्रॉपर्टी, डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ f of x with respect to x from a to a is 0। जहां से शुरू कर रहे हो वहीं यदि खत्म कर रहे हो, दोनों लिमिट अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम हो तो डेफिनेट इंटीग्रल इज 0। ऑब्वियस सा लगता है ये, तो प्रूव करने के लिए एक इनडेफिनेट इंटीग्रल सपोज कर लेते हैं। लेट इंटीग्रल f of x dx is equal to g of x plus c, then by fundamental theorem of integral calculus, यदि हम इस पर डेफिनेट इंटीग्रल की बात करें f of x dx from a to a, तो दिस विल बी फंडामेंटल थ्योरम से क्या फंक्शन में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है, तो इट इज g of a माइनस g of a। जब डेफिनेट इंटीग्रल ले रहे तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन छूट गया, जो फंक्शनल पार्ट है वो फंक्शनल पार्ट में ही पहले अपर लिमिट माइनस देन लोअर लिमिट, तो g of a माइनस g of a विल बी 0, हेंस प्रूव। कोई इलस्ट्रेशन देखा जा सकता है, फॉर एग्जांपल इंटीग्रल ऑफ x क्यूब dx फ्रॉम से 2 से 2, तो यदि इवैल्यूएट करें तो x क्यूब का इंटीग्रेशन हो जाएगा x पावर 4/4 लिमिट 2 से 2। अब जब डेफिनेट इंटीग्रल की बात कर रहे हैं तो प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लगा रहे, मतलब ये g of x हो गया एक तरह से, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखो, तो 1/4 तो कांस्टेंट, 2 पावर 4 माइनस 2 पावर 4 व्हिच इज 0। अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों सेम हो तो डेफिनेट इंटीग्रल इज 0। प्रॉपर्टी 2, डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ f of x with respect to x from a to b is equal to माइनस ऑफ इंटीग्रल from b to a। मतलब लिमिट यदि इंटरचेंज कर दे तो वैल्यू का साइन चेंज हो जाएगा, इंटीग्रल का साइन चेंज हो जाएगा, ये इसका मीनिंग है। इंटरचेंजिंग द लिमिट्स चेंजेस द साइन ऑफ इंटीग्रल। प्रूफ, लेट इंटीग्रल f of x dx is equal to g of x plus c, where c is constant of integration, then by fundamental theorem of integral calculus, पूरा लिखना, क्या मिला, इंटीग्रल f of x dx from a to b is equal to g of b minus g of a, right, g of b minus g of a। now this can be written as minus common g of a minus g of b, ऐसा लिख सकते हैं। अब g of a माइनस g of b है, इसका मतलब ये अपर लिमिट का काम कर रहा होगा, तो इसको लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ f of x dx फ्रॉम अपर लिमिट a और लोअर लिमिट b बाय फंडामेंटल
थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका ऐसा हो सकता है कि इसको अलग से सॉल्व कर ले, इसको अलग से सॉल्व कर ले और दोनों को कंपेयर करें। ये आसान है। तो हेंस प्रूव। इसको वर्ड्स में लिख देते हैं। दस इंटरचेंजिंग द लिमिट्स of definite integral changes the sign of integral। इंटीग्रल मतलब डेफिनेट इंटीग्रल की बात होगी। एग्जाम्पल, इलस्ट्रेशन, से x स्क्वायर dx 1 से 2 ले लेते हैं। तो इसको सॉल्व करो। एक्स क्यूब बाय 3 1 से 2 लिमिट 1 से 2। तो पहले अपर लिमिट पुट करेंगे 1/3 कांस्टेंट, 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, 8 माइनस 1 7/3 एंड इंटीग्रल एक्स स्क्वायर dx 2 से 1 यदि लें तो क्या होता है, एक्स क्यूब बाय 3 तो इंटीग्रल आ जाएगा। अब 2 से 1 लेना है तो 1/3 पहले कांस्टेंट, अपर लिमिट 1 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब विच इज 1 माइनस 8 यानी माइनस 7/3। तो लिमिट यदि इंटरचेंज कर दिया तो वैल्यू नेगेटिव साइन होगी 10। इसके बाद में लिख लेते हैं दिस इंप्लाई लिमिट इंटीग्रल एक्स स्क्वायर dx फ्रॉम 1 से 2 इज माइनस ऑफ इंटीग्रल एक्स स्क्वायर dx फ्रॉम 2 से 1। ये इलस्ट्रेशन हो गया इस प्रॉपर्टी के लिए। तो ये प्रॉपर्टी की हेल्प से हम प्रॉब्लम और आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। और भी प्रॉपर्टी है, उसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, रुकते हैं यहां पर। टेक केयर, बाय बाय, जय गणित।